नमस्कार, गुड मॉर्निंग। यूपी एपीओ की परीक्षा के लिए जो तैयारी कर रहे हैं कृपया जुड़ें और इसको ज़रूर कमेंट करना, तो मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, थैंक यू। चलते हैं। बीएनएसएस क्या है? सीआरपीसी 1973 में बना था। उसके बाद अभी हमारा लेटेस्ट इसमें अपग्रेडेशन हुआ है। बीएनएसएस इसका नाम बदल के हो गया 2023। बीएनएसएस 2023 ये भी क्वेश्चन संभव है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में एक्ट नंबर कौन सा है? एक्ट नंबर ये सब जानने को कोशिश करिए। 46 ऑफ 2023 का। ठीक है, अभी अरेंजमेंट ऑफ क्लॉजेस पहला चैप्टर कौन सा है? प्री प्राइमरी। इसमें क्या है? 5 सेक्शन, 1 2 3 4 5। शॉर्ट टाइटल्स, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मार्क करेंगे। नंबर 2 डेफिनेशंस, अभी इसके अंदर बाद में चलेंगे, पहले इसको शॉर्ट में हम लोग इसको कवर करेंगे। नंबर 3 सेक्शन नंबर 3 कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस, निर्देशों का अर्थ लगाना। 4 नंबर ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर बीएनएस 2023, मतलब आईपीसी जो पहले था, बीएनएस 2023 के अंदर जो ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस हैं, अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। भारतीय न्याय संहिता 2023 और अन्य विधियों के अधीन विचारों का न्याय। सेविंग्स 5 में है, सेविंग्स व्यावृत्ति। चैप्टर 1 में 5 सेक्शन। चैप्टर 2 क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस, दंड या न्यायालयों और कार्यालयों का गठन कैसे कैसे किया जाएगा, कहाँ कहाँ किया जाएगा। सेक्शन 6 में हमारा पहले आएगा। सब ये क्रमवार तरीके से चलेगा। ठीक है। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, दंड न्यायालयों के वर्ग क्या है? क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 1-2 ऑब्जेक्टिव्स आपको एमसीक्यू जरूर मिल जाएंगे। टेरिटोरियल डिवीजन, प्रादेशिक खंड, सेक्शन 7 में क्या है? टेरिटोरियल डिवीजन, प्रादेशिक खंड। सेक्शन 8 में क्या है? कोर्ट ऑफ सेशन। सेक्शन 8 में क्या कहता है? कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन न्यायालय। सेक्शन 9 में क्या है? कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। सेक्शन 9 कहता है कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सेक्शन 10 कहता है सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल सीजेएम। सेक्शन 10 कहेगा सीजेएम और एडिशनल सीजेएम। क्या कहेगा? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि। सेक्शन 11 स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सब ये क्रमवार तरीके से चलेगा। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। सेक्शन 12 लोकल जुरिडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। सेक्शन 13 सब ऑर्डिनेट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना, सब ऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सेक्शन 14 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। सेक्शन 15 स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। सेक्शन 16 लोकल जुरिडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सेक्शन 17 सब ऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। सेक्शन 18 पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सहायक लोक अभियोजक किसमें आएगा? सेक्शन 19 में। ये तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए। सेक्शन 20 में डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, अभियोजन निदेशालय क्या है? डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो सेक्शन चैप्टर 2 में कितने सेक्शन हुए? चैप्टर 1 में 5 सेक्शन, चैप्टर 2 में अप टू 20 मतलब 15 सेक्शन चैप्टर 2 में है। चैप्टर 3 में क्या क्या आएगा? पावर ऑफ कोर्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है पावर ऑफ कोर्ट्स। आपको कोर्ट्स की पावर पता होनी चाहिए कि हमारे कोर्ट्स ने क्या क्या हमको पावर दे रखी है। 1 कोर्ट्स बाई विच ऑफेंस आर ट्रायबल, ऐसी कोर्ट न्यायालय जिसके द्वारा अपराध विचारणीय है। पहले ये 26 में था। 22 सेंटेंस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जज में पास, ऐसे दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे। ऐसे दंड जो है हमको कौन देगा? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सेशन जजेस में पास। 23 सेंटेंस विच मजिस्ट्रेट में पास, दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे, ऐसे दंड जो कि मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। कौन दे सकेगा? नंबर 24
सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंड। अगर जुर्माना नहीं जमा हुआ है तो उसमें क्या देंगे, दंड देने का प्रावधान है। अभी हम लोग करेंगे, कितने हमने कर लिए, एक सेकेंड, ये कितने हो गए 24। अभी 25, सेक्शन 25, सेक्शन 25 में क्या, सेक्शन 25 BNSS, भारतीय BNSS 2023 CRPC का परिवर्तित नाम। सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल, एक ही विचार में कई अपराधों के लिए दोषित होने के मामले में दंडादेश। 26 मोड ऑफ कन्फरिंग पावर, शक्तियां प्रदान करने का दंड। 27 पावर ऑफ ऑफिसर अपॉइंटेड, नियुक्त अपराधियों की नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां, नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां क्या क्या। विड्रॉल ऑफ पावर, शक्तियों को वापस लेना। क्या है विड्रॉल ऑफ पावर, किसकी शक्तियों को, जो शक्तियां प्रदान की गई उनको वापस लेना। पावर ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजेबल बाय देयर सक्सेसर इन ऑफिस, न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकना। सेक्शन 29 में है, किसमें, सेक्शन 29 में। अभी चलेंगे चैप्टर 4 की तरफ। चैप्टर 4 क्या कहता है, पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस एंड एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। क्या है, पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द पुलिस एंड एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस की उसको सहायता। अभी ये सब पुलिस के बारे में, चैप्टर 4 अबाउट पुलिस। 30 पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां। चैप्टर 31 कह रहा है, जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। पुलिस वैन टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस, पब्लिक वैन टू असिस्ट, जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। 8 टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंटेड, 8 टू पर्सन पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा हो, एग्जीक्यूटिंग वारंट। पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंस। सेक्शन 33 कहता है, कुछ अपराधों की सूचना का जनता द्वारा दिया जाना। अगर जनता जो सूचना देगी तो पुलिस के लिए इजी हो जाएगा। सेक्शन 34 ड्यूटी ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद अफेयर ऑफ विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट, ग्राम के मामलों के विषय में संबंध में नियोजित अधिकारियों का कतिपय रिपोर्ट देने का कर्तव्य। चैप्टर 5 क्या कहता है, अरेस्ट ऑफ पर्सन, व्यक्तियों की गिरफ्तारी, व्यक्ति कब गिरफ्तार होंगे, व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में जो है चैप्टर 5 में दिया गया है। चैप्टर 35 क्या कहता है, पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार करेगी, मतलब ऐसा गिरफ्तारी जो पुलिस विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकती है 35 में। 36 प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अपराधी के कर्तव्य। चैप्टर 37 सेक्शन 37 डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। चैप्टर 38 सेक्शन 30 राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन, मतलब 38 में क्या कह रहा है, राइट ऑफ, गिरफ्तार के व्यक्ति का पुलिस के पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार दिया है 38 में, मतलब उसको अधिवक्ता से मिलने का अधिकार दिया जाए। सेक्शन 39 अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस, नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। 40 कहता है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट, प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया, मतलब प्राइवेट पर्सन मतलब पब्लिक का व्यक्ति, इंसान कब गिरफ्तार कर सकता है और उसकी क्या प्रक्रिया है। 41 अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी किस सेक्शन 41 में। 42 प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट, मतलब आर्म फोर्सेस के मेंबर को किस सेक्शन में प्रोटेक्शन मिलता है 42 में। सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण, पहले ये 45 में था। अरेस्ट हाउ मेड, गिरफ्तारी कैसे की जाए। सर्च ऑफ प्लेस व्हेन एंटर, उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। सर्च ऑफ प्लेस एंटर बाई पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड,
सेक्शन 45 परस्यूट ऑफ ऑफेंडर इनटू अदर जुरिडिक्शन, अन्य अधिकारताओं में अपराधियों का पीछा करना। 46 नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, अनावश्यक अवरोध ना करना। क्या है? अनावश्यक अवरोध ना करना। अभी इसी के सभी सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर के। उसके 46 हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन कंप्लीट करेंगे। अभी लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। कमेंट करना अगर कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत भी।